पूजन विधि जानू नहीं, मैं नहीं जानू विस्तार। हाथ जोड़ विनती करूं तो रखो ब्राह्मण की नाम। सब कुछ तीनों आपने दाता भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं दाता जोड़ू दोनों। बोले गजानंद महाराज की, सिद्ध विनायक भगवान की, शिवक्रतुंड महाराज की। बोले अयोध्यानाथ की, बोले शिवा के बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की, बोले कालों के काल मांग कालेश्वर भगवान की, बोले खंडवा वाले दादाजी महाराज की, बोलो ग्राम के सभी देवी और देवताओं, बोलो भागवत महापुराण, चौईसों भगवान की, गंगे महारानी की, यमुना माए की, गौ माता की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, वैदिक सनातन धर्म की, शिव नमक पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए दैनिक भक्तों, गंगा यमुना के समान पवित्र तुल्य मेरी माता बहन है। ब्रह्मा जी के समान पालन करने वाले पिताओं के चरणों में व्यास मंच से मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आदरणीय शक्ति स्वरूपा गंगा यमुना के समान पवित्र तुल्य मेरी माता बहनें पांडाल में उपस्थित, अनुसुईया के पद चरण चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माता भगवती भुवनेश्वरियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाहर से पधारे हुए अतिथि देवताओं के समान उनको भी हमारा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। युवा भक्तों को हमारा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, और मेरी बाल मंडलियों को भी मेरा जय श्री कृष्णा जय सीताराम। आइए प्रिबंधों, अपने अपने हृदय कमल को खोल लीजिएगा। प्रेम से मेरी माता बहनें आप भी हाथों से मधुर तालियों का गुंजार, वाणी से भगवान का भजन करते हुए, अपने काया और देह को शुद्ध करते हुए, पतित पावने ज्ञान गंगा में आत्मरंजन करते हैं। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, जो सच्ची नैया भवसागर से पार लगाने के लिए बैठे हैं, उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। वंदहु गुरु पद कन मोरे रामा बंधु में गुरु पद बंधु में चारों रे ओ मोरे
पल्लू में चारोगे औरत रोशन चरित जिन्हें न सपूंगे मोरे रामा जिन्हें होना पवन सुत जास जसु पर्ण पवन सुत जास जसु पर्ण पवन सुत सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान ने गणपति वंदना की। सिद्धों के गणों के नायक हैं, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले। संतों का भी मत की प्रथम गणेश मनाइयो बन जाते सभी काम। इस भवन में पधारो दाता तो सबके बिगड़े बना जो काम। दीनानाथ जब से सुनी तब से मन में ऐसी लगी। सब द्वारन को छोड़े दाता तेरे द्वार की मन में जची। दीनानाथ अनाथ रो भलो मिलो सयो जो ना तारोगे प्रभु तो ये हंसी करेगा। अब तारो ना तारो नाथ ये मर्जी तुम्हारे हाथ है। गर नहीं तारोगे गोविंद तो बदनामी तुम्हारे साथ है। आइए इसी के साथ में गुरुदेव की वंदना में करते हैं गुरु। कृपाला गुरुराज महाराज दयाला गुरुराज महाराज गुरुराज महाराज दयाला गुरुराज कृपाला गुरुराज महाराज दयाला गुरुराज महाराज गुरुराज महाराज दयाला गुरुराज महाराज। उतारो रे भवसागर से पारी दयाला गुरुराज महाराज। भवसागर से पारी दयाला गुरुराज महाराज। उतारो दाता भवसागर से पारी दयाला गुरुराज महाराज। मेरा बेड़ा मेरी नैया सबकी नैया लगा दो पार दयाला गुरुराज महाराज। नैया लगा दो गुरुराज।
जो सबके पर कृपा करने वाले सदगुरुदेव भगवान हैं। जय जय गुरुदेव महाराज। उतारो भवसागर से पार। एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे भक्तों, रामचरितमानस के अंदर आया है, तो आपको दर्शन कराते हैं। ध्यान देना शब्दों के ऊपर। ध्यान देने के बाद में अपने अपने घर जब जाओगे ना, तो उसको हृदय कमल में भी रमाना। जिससे आप उदाहरण के लिए भगवान किसी को बीमार ना करें, और काश किसी प्रकार से अपने को बुखार आ गया और अपन डॉक्टर के पास में पहुंचे, डॉक्टर ने अपना पूरा इलाज कर दिया और कह दिया कि शीशी को दिन में 3 बार पीना है, सुबह, दोपहर, शाम को। और ये गोलियां हैं जो सुबह खाना है और शाम को खाना है। एक खाना खाने के बाद में खाना है, एक भूखे पेट पे खाना है। वो गोलियां ले तो ली अपन ने मेडिकल पे से, और ला करके उसे अपन ने गोदरेज में रख दिया, उसकी गठान तक नहीं खोली। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्या वो मरीज ठीक हो सकता है? अपने अपने मन में विचार करके जरा मेरे से बोलिएगा। दादा मैं आपसे पूछता हूं, क्या हो सकता है ठीक हो? नहीं ना? क्यों मैया? ओ माँ, हाँ तुमसे पूछ रहा हूं ना मैं। नहीं होगा नहीं ठीक? हाँ, इसी प्रकार से कथा के पंडाल में आए हो मेरी माता बहने भक्तों। कथा के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे और अपने हृदय कमल में नहीं रमाओगे, जब तक ये कथा सुनना भी व्यर्थ ही रहेगा। एक और उदाहरण आ रहा है अपने सामने। ये हमारी माता बहने, अपने घर में दूध होता है गैया का, भैंसी का, है ना, जो अब खाने पीने के बाद बचता है उसे हमारी माताएं क्या करती है, जमा देती है, उसमें छाछ छोड़ देती थोड़ी, है ना। फिर वो क्या बन जाता है, दूध से सुबह उठा करके देखा तो दही बन गया। जब दही की मटकी फुल भरा आती है, फिर ये हमारी माता बहने क्या करती है, बड़ा एक गुंडा रहता है ना, क्या बोलते हैं आप उसे, गुंडा, धमेला, धमेला, है ना, वो धमेले में डाल देते हैं आप। फिर उसमें क्या है, आजकल के तो लाइट का काम चल रहा है, तो मशीन बटन दबाई, है ना। और पहले हमारी माता बहने कम्बे से और रस्सी बांध देते हैं और रवाई उसमें डालती थी और इस प्रकार से खेतती थी, है ना। क्या निकलता था उसमें, मक्खन। कब निकलता था, हमारी माता बहने बदन का पसीना निकालती थी जब ये दही में से मक्खन निकलता था, है ना। फिर उसको मटके में से बाहर निकालते थे और एक तपेली में स्थापित करते थे, फिर उसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया जाता था, तो असली घी एकाड़ी हो जाता था और छचड़ा छचड़ा एकाड़ी। फिर उसे छन्नी में छान करके शुद्ध देसी घी बना देते थे।
एक घी को बनाने में इतना टाइम लगता है, तो ये जन्म जन्मांतर की काया पापों से लथपथ भरी हुई है। पुण्य हमारे पास में 50 ग्राम है और 5-5 कुंडल पाप लेकर के हम भागवत पुराण में बैठे हुए। बताइए कैसे बेड़ा पार होगा। इस रामायण के अंदर आया है, झूठ ही लेना ये झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। उठते हैं तो झूठ बोलते हैं, सोते हैं तो झूठ बोलते हैं, खाते हैं तो झूठ बोलते हैं और कहीं जाते हैं तो अपनी बात बनाने के लिए सारी झूठ बोल देते हैं। संतों का मत इस जगह के ऊपर कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य बसे और वहीं बसे हरि। परमात्मा कहाँ बसते हैं? अपने हृदय कमल में बसते हैं। पर कब के निर्मल जल जन सोम पावा मोहि का पद चला काय भगवान ने निर्मल जल जन ऐसो मही पावा रे और मोय कपट छल छिद्रनी जाके हृदय एक कपट छल माया है और वाके हृदय में निवास रघु। जिनके हृदय कमल में छल कपट द्वेष द्वंद्व भरा हुआ है वो परमात्मा को सपने में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु की कृपा होगी, कब उनकी सानिध्य में जाएंगे तो। बिन गुरु भवनिधि तारा ही ना कोई, बिन गुरु भवनिधि तारे नहीं कोई और जो विरंच शंकर सम हो। चाहे भगवान शंकर के समान क्यों ना बन जाओ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण वेद व्यास जी ने अपने हाथ से कर कमलों द्वारा लिखी है। इसे कंठारू क्यों ना कर ले, पर जब तक गुरु की कृपा ना होगी, जब तक जीव का उद्धार होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कथाओं में कहते संत लोग, ब्राह्मण, देवता, आचार्य जी के गुरु की कृपा बिना कुछ नहीं होता है। गुरुदेव का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कहानी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अंधकार से निकाल करके प्रकाश में खड़ा कर दे, वही तो गुरु है। अरे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव
सदगुरुदेव भगवान की। आइए प्रिय बंधुओं, भगवान बांके बिहारी कालिया से यमुना का मौखी करवा करके उसे रमणीय द्वीप की ओर रवाना कर देते हैं। कालिया अपने माई परिवार के सहित रमणीय द्वीप की ओर रवाना हो गया। भगवान नाना प्रकार की लीलाओं को रचते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बांके बिहारी ही कार्तिक का महीना चल रहा था। सखिया व्रत कर रही थी। आज भी हमारी माता बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, व्रत रखती हैं, है ना। यमुना में स्नान करती हैं, परंतु हाँ जितनी भी सखियां थी, गोपियां थी भगवान की, स्नान तो कर रही थी, फिर तो मर्यादा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने। कैसी? वस्त्र विहीन यमुना नदी में स्नान कर रही हैं। कन्हैया को मालूम पड़ गया कि यमुना नदी में गोपियां वस्त्र विहीन स्नान कर रही हैं। कन्हैया गए चुपचाप चोरी से, क्योंकि चोरी करने की तो आदत पड़ी गई थी, डिग्री मिल गई उनको एक, है ना। तो कितनी गोपियां थी मां? 16,000 गोपियां यमुना में नग्न होकर के पूर्ण स्नान कर रही है। यमुना का सुंदर जल छल छल कल कल की आवाज में बहता चला जा रहा है। कदम्ब का पेड़ है बड़ा सुंदर, यमुना का घाट है, कोयल बोल रही है, कोहक रही है, मधुर आवाज कोयल की निकल रही है भक्तों। और बांके बिहारी चले, उनकी निगाह चुरा करके चुपचाप, किसी को एहसास भी नहीं होने दिया। 16,000 गोपियों के तमाम वस्त्र का एक गट्ठा बना करके कदम के पेड़ पे चढ़ गए। लीलाधारी थी। अब इस पे तुम्हें शंका हो रही होगी, है ना, क्यों कन्हैया इतना ताकतवर कहां से आ गया जो 16,000 गोपियों के वस्त्र? दिमाग घुमाते कहीं महाराज ऐसे तो नहीं दे रहे। 16 दिन 32,000 जाए नहीं, दो कपड़ा तो हमारी माता भी ने 3 वस्त्र पहनती हैं, एक तो साड़ी, एक सायर, तीसरा ब्लाउज। 16-48,000। तो 16 का 3 में गुना कर दो, कितनी संख्या बनेगी फिर? अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, है ना, चाटवा वाली है, आप ही जानो, आपका कम जाने। फिर गोपियों ने ना के कपड़े देखे, बोली कपड़े नहीं, क्या है? बोले कौन लेगा वो? बोले वो कनवा लेगा होगा, यशोदा का लल्ला, दूसरी के कहां दम है जो उसे ले जाकर के छोड़ दे। कन्हैया को कदम की पेट पे सखियों ने देखा, क्योंकि उनको आंखों में कन्हैया झलकता था। और हमारी आंखों में क्या झलक रहा है? पहले की गोपियां देसी घी खाती थी गैया का, और आज की गोपियां सोयाबीन का तेल खा रही है, जिससे मोतियाबिंद हो गया है, जिससे वो कन्हैया गोविंद आज भी नहीं दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? हमारा मोह दिख रहा है, हमारा लाभ दिख रहा है, भागे जा रहे हैं उसके पीछे। और पहले की मैयाओं को क्या दिखता था? गोविंद नंदलालो झलके, हरि गोपालो झलके, नंदलालो झलके, हरि गोपालो झलके, नंदलालो झलके, अखियन में नंदलालो झलके, अखियन में, हरि गोपालो झलके, अखियन
इस प्रकार से कन्हैया गोपियों को छल किया और कन्हैया ज्ञान दे रहे हैं उस कथा के माध्यम से। मेरी बहनों, कपड़े मेरे पास में रखे हैं, अपने अपने कपड़े एक एक गोपी आए और लेकर के चले जाओ। कन्हैया से गोपी कह रही है, बोले कन्हैया में शर्म आ रही हो, क्यों, किस बात की शर्म आ रही? बोले हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं ना, इसलिए ना। अब छोटी छोटी थी बात देकर लगना, वो हम बड़े बड़े हो गए ना, तो हमारे कपड़े दे। हमने कहा माई दे रहा हूं, बिना दे रहा हूं, परंतु तुम एक एक करके यमुना से बाहर आओ तो कपड़े दूंगा, वैसे कैसे दे दूंगा? कन्हैया ने कहा प्रातः काल से पूरब दिशा की ओर कौन उगता है मेरी बहनों? सूर्य नारायण उगते हैं ना, पूरे अंधकार को दूर कर देते हैं। इनका नाम भी क्या है? सूर्य नारायण। ना गिनती रखना, पहले नंबर पे कौन आ गए? सूर्य नारायण। दूसरे पे जल नारायण, वो भी नारायण की डिग्री लेकर बैठे वरुण देव भी। तीसरे में भगवान विष्णु को भी नारायण कहते हैं और इस गोविंद को भी नारायण कहते हैं। तुम्हें गोविंद का डर नहीं लगा, सूर्य का डर नहीं लगा, वरुण का डर नहीं लगा, तो मैं छोटा सा हूं और आपके बीच में रहता हूं, मेरे को किस प्रकार की शर्म और तुम्हें किस प्रकार की शर्म? आओ शर्म तोड़ करके अपने अपने कपड़े ले जाओ। गोपिया बेचारी आई, शर्म से नीचे नाड़ कर ली, और ये अपने स्तन थे ना मेरे भक्तों, उनको ऐसी दबा लिया, नीचे नाड़ करके आकर के खड़ी हो गई। नहीं, ये हाथ बिल्कुल ऐसे करो और निगाह मेरी निगाह में डाल लो। पाप की मटकी को दूर करने वाले गोविंद ने आज उनके तमाम पाप को दूर कर दिया और निर्मल काया बना करके वस्त्र को धारण करवा दिया। ऐसा गोविंद है हमारा, जिसका नाम लेने से अधर्मी से अधर्मी और पापी से पापी भवसागर से पार हो जाता है। वो गोपियां धन्य हैं जिन्होंने हाथों से मक्खन खिलाया है। बंधुओं, बड़ी रासलीला की भगवान ने। अंतिम चरण में एक भजन बोल रहे हैं, आगे चलते हैं। वैसे तो बहुत कुछ कहने का समय नहीं है अपने पास, क्योंकि इनका विवाह भी करना है ना अपने को। गोपियों के प्राण आधार थे कौन? कन्हैया। बहुत मस्त बने। हरि माखन खाना हो तो
अच्छा वैसी एक बात है, भजन के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो गोपियों के बीच में तो रहता था, पर इन गोपियों के साथ में और इन ग्वालों के साथ में आज रहने के लिए वो तैयार है। कब? अपने राधे कमल को खोल करके बैठे तब। और तुम ऐसा जाने कोई 1 कुंटल को वजन धर के बैठाओ। खोलो भैया, सब खोलो, ताली बजाओ। वो मथुन होके बैठे है ना, जहाँ राधे कमल को खोल करके हाथों से मधुर तालियां और वाणी से गोविंद के भजन को रिझाएं, तो कन्हैया चाटवा धाम के अंदर और हर एक के राधे कमल के अंदर मक्खन खाने आ सकता है। एक बात। दूसरी, यशोदा बन करके बुलाएंगे, कन्हैया दौड़ करके आ जाएगा। इधर नंद बाबा बन करके बुलाएंगे तो दौड़ करके आ जाएगा। और कंस पुतना बन के बैठे रहोगे तो वो दूर भाग जाएगा। अरे माखन खाना हो तो, ये माखन खाना हो तो आ जाइयो रे बरसाने सावरिया। माखन खाना हो तो आ जाइयो रे बरसाने सावरिया। मन की में सुख बसरावे, हमसे पार उतारे, हमसे पार उतारे। माखन खाना हो तो मचलोरे बरसाने मलाई लाला तुझको देव रखिया। बोले माखन मिश्री दूध मलाई लाला तुझको देव रखिया। अरे रसगुल्ले की थाली भर के, रसगुल्ले की थाली भर तुझको देव खिलाई कन्हैया। माखन खाना हो तो आ जाइए बरसाने सावरिया। माखन खाना हो तो आ जाइए बरसाने सावरिया।
बांके बिहारी बिहारी लाल की जय। भगवान ने बहुत रास लीलाएं की, मधुर मोहन थे उनके नाम तो अनेक पड़े गिरिबंधुओं। इस प्रकार से आगे चलते हैं। भगवान की उम्र काफी हो गई। इधर माता को सुख 10 वर्ष तक दिया। 11वें वर्ष में कंस वध करने का समय आया। कंस भयभीत होता चला जा रहा था। अक्रूर को रथ लेकर के मथन करके भेजा, बोले कन्हैया को कैसे मारे। नारद जी आ गए। नारद जी ने ज्ञान बताया। बोले तुम्हारे भवन के अंदर यज्ञशाला रचो, उसमें यज्ञ है भगवान शिव का, वो धनुष यज्ञ को रखो, उसमें सब जनता को बुलाओ, देश देश के राजाओं को भी बुलाओ और मल्लयुद्ध का आयोजित कार्यक्रम रखो। ऐसा भगवान नारद जी ने सबके मन में उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गई बिना मजाते हुए। यहाँ पे धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा बंधुओं। सभी को आमंत्रित किया, नंदराय को भी किया, यशोदा को भी दिया, पूरे गोपी ग्वाल, और कहा मैं कन्हैया और बलराम के लिए सुंदर रथ सजा करके भेज रहा हूं। और कहना कि उनका मामा उनके भानेज को बुला रहा है। राजनीति, रणनीति, कूटनीति और कूटनीति, ये 3 नीतियां होती है। तो भगवान 16 कला से आए थे। जो राजनीति से निपटना चाहता उसे राजनीति से निपटाया, जो रणनीति जानता था उसे रण की नीति से भी निपटाया। एक और कौन सी रह गई वो? कूटनीति। कूटनीति। कपटी लोगों कूटनीति रखते हैं। जिसकी एक डिग्री मिली सभी को, क्या है मेरे को भी मिली होगी, मैं भी कपटी हूँ। मैं आपको नहीं छोड़ू, मेरे को बरा, मैं भी कपटी हूँ, मैं भी पापी हूँ। मेरे बराबर तो कोई पापी नहीं मिलेगा आपको। सूरज हथेली पे धर के ढूंढेंगे ना तो मेरे समान कोई पापी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मैं मेरे कोई पापी कह दूं, अगर आपसे कह दूं तो शायद किसी को बुरा लग जाए। गलत है क्या? संत भी कहते हैं कि बुरा जो देखने में चला तो बुरा ना मलिया कोई, और जो दिल खोजो आप नो तो मुझसे बुरो ना कोई। तो मेरे समान तो कोई पापी सृष्टि के ऊपर जन्म ही नहीं लेगा। इतना अधर्मी हूं, दुराचारी हूं, पापों से लथपथ काया लेकर के पत्ती भी घूम रहा हूं। फिर भी, और हनुमान जी ने कितने मधुर शब्दों में कहा, देखिएगा सुंदरकांड में चले जाइए उस चौपाई के लिए। आधम से आधम ए नीच में होई, और फिर भी कृपा इना राम जी की। बताओ हनुमान जी कितनी गिर गए नीचे। इस वानर कुल में जन्म दिया मुझे, और एक चौपाई में फिर आया है। रात लेत जो ये नाम तो हमारा, और ता दिन ता ही ना मिले रे भैया। प्रात ले ही जो नाम हमारा, उस दिन उसको आहार नहीं मिलता है। आहार जानते हैं किसे कहते हैं? भोजन। नहीं, उधर गलत घुस गए। और ढक्कन खोल की बीमारी में जाऊंगा ना। दीपक देखो अपने दोनों। भोजन तो देवताओं का होता है। आहार, मांस का आहार करने वाले, मद्य का पान करने वाले, कने नहीं जाएगा। इनके 12वां चरण न्यू है बिल्कुल। ता दिन ता ही ना मिले रे आहारा। भगवान सबकी नियत पार लगाने वाले। कितनी बड़ी डिग्री मिल गई, राम जी की कृपा हो गई, है ना। कथा तो बहुत सारी आई, पर हम की सेवा में उपस्थित न कर पाते हैं। इसी कथा के साथ में आगे बढ़ते हैं प्रिय बंधुओं। रथ पे अक्रूर बैठ गया। नाम क्या है? अक्रूर। और कहां जा रहे हैं? जहां कन्हैया विराजमान मां के राजभवन में, नंदराय के दरबार में। अक्रूर ने घोड़े जुतवाए, सुंदर घोड़े पे सजावट की, और कन्हैया और बलदेव के लिए रथ तैयार हो रहा है। मथुरा से नंद भवन में जा रहा है। घोड़े ही निराते जा रहे हैं। ये घोड़े हैं ना, रथ में जुते हैं, वो टाप की आवाज से टपा टप चले जा रहे हैं। पवन की घोड़े चले जा रहे हैं। और कहा
यमुना के पार की, यमुना पार करके नंद भवन तक पहुंचे। नंदराय बैठे थे, अक्रूर को आते देखा, बड़े खुशी हुए, स्वागत सत्कार किया, बैठाया, जलपान करवाया और कहा बोले कैसे आना हुआ? बोले मथुरा नरेश महाराज का अंश यज्ञ कर रहे हैं ना, मैं कन्हैया को और बलदेव को लेने के लिए आया हूं दाऊ को। नट गए, वो हमारे प्राणों के आधार हैं, प्राणों के भी प्यारे हैं। मेरी चतुर्णी सेना दे दूंगा, मैं खुद चलूंगा, पर मेरे दो लल्लाओं को नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों कि जन्म लिया तब से ही वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इधर सतही जेल के अंदर तो दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मथुरा की जेल देखी ना, हमने कोई गए हुए हैं तीर्थ करने के लिए, कभी भगवान कन्हैया कृपा करी होगी आप सभी के ऊपर। तो मथुरा में जो जेल है ना, कंस की जेल, जिसके अंदर मतलब देव की और वासुदेव ऐसे बंधे हैं, हाथ में हथकड़ी है, आमो सामने बंधी, इधर दीवार के ऊपर तो देव की मां बंधी हुई है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, इधर वासुदेव बंधे हुए हैं, जिनको खाने के लिए अन्न और जल नहीं दे रहे हैं कंस महाराज। पुत्र की याद आ गई, आंख में आंसू भर लिया मां ने, कहा भगवान सारा दुख मेरे को दिया, थोड़ा दुख इधर उधर बांट देते ना। जिस दिन से मेरा लल्ला गया है उस दिन से उसकी शक्ल तक नहीं देखी, बड़े रोने लगे। याद आ गई ना, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, माँ गंगा की तरह होती है। प्रिय बंधुओं, जमी पिया के जो इंसान अपनी मां का नहीं हुआ, जमी पिया के जो इंसान अपनी मां का नहीं हुआ, वो यहाँ का रहा ने वो वहाँ का रहा। इसलिए माँ की सेवा कर ले बावरे, कि क्या रखा इस सजदे में, और चारों आलम छिपे हैं इसमें मालूम माँ के पर्दे में। मात पिता परमात्मा मिले ना दूजी बार, जिनने दुखाई इनकी आत्मा वो डूब गया मझधार। भले मत बजाओ, ठेप लेके बैठी हूं मैं, आज आके कर दूंगा, कालनी कुआ कोई से भी किताली बजाओ, मैं बजा लूंगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। मैं बड़ी दुखी हो गई, आंख में से सावन भादों की तरह झरने बह रहे हैं। लाल मारो रो तो होई गो, ये लाल मारो रो तो न जाने कैसे होई गो, लाल मारो रो तो होई गो, तुमको से होई गो। लाल मारो रो तो तुमको से होई गो। नंद बाबा के द्वार घुमारी घुमारी मेरी कटिया काटे, बहुत लाल मेरे रोते हो गो, के धूपो सोते हो गो, की आके लगा दो मेरे पास हर देश रामा।
ललकन कुली आते लगन बुरी सुने मैया बेसुधारा राधे राधे और हालात भर होते होंगे कि भूले सोते होंगे मेरे पिया छबले में बिठा के मेरे पिया छबले में बिठा के वाई को तुम पहुँचाए दादी से मेरे पैर कन्हैया दादी से मेरे पैर कन्हैया अरे दर्शन तक नहीं पाए लाल होते होंगे सोते होंगे से माँ बिल खा कर गिर हो रही है लल्ला लल्ला ही होता है जिस माँ की गोद में बल्ला नहीं रहता ना वो करुण कथा में भी नहीं कर सकता उस माँ किसी ने प्यार करके पूछा बंधुओं अक्रूर को लेकर अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा जा रहे हैं सारे गोपी सारे ग्वाल साथ में जा रहे हैं बाबा आनंद यशोदा बोले अल्लाह के साथ हम भी चलेंगे पूरे नगर हो गए मामा का गांव है हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे ठीक है भगवान ने देख रहे हैं लीला रच रहे हो अक्रूर जी को संदेह था लड़के वाले भी बनेंगे जो अपन लड़के ये लल्ला साधारण ही पापी कंस से मार देगा तो उसने गोपनी सेना अलग ही तैनात खड़ी कर दी थी और एक बटन दबाने से वहां के पूरे तमाम से सुरक्षित हो जाते जा हो उनकी शंका को निवारण किया कन्हैया ने जो तुमरे दिलाती संदेह तो मोरी परीक्षा ले सुखदेव मुनि कहने लगे राजा परीक्षित इस प्रकार से कन्हैया यमुना के किनारे आ गए रथ को खड़ा कर दिया अक्रूर जी से कहा बोले अब क्या करें बोले तुम सब जने पहले स्नान कर लो कन्हैया ने कहा बोले ठीक है स्नान करवा दिया सबको वस्त्राभूषण पहना दी और कह दिया कि खड़े रहो अक्रूर जी तुम जल में चले जाओ अक्रूर जी को जल में जाते देखा कन्हैया रथ में विराजमान है कन्हैया नहीं उतरे दाऊ नहीं उतरे रथ में बैठे हुए हैं और कह दिया कि जल में गोता लगा लेना अक्रूर जी जल में गए इतने इतने जल में जा करके एकदम यमुना में गोता तो भगवान वरुण देव बन करके और शंख चक्र पद्म गदा वनमाला विभूषितम ऐसे रूप में आज अक्रूर को भगवान दर्शन दे रहे हैं बुलवा के बिहारी लाल की जय बोले भागवत महापुराण की राधे रानी सरकार की जय भक्तों जैसे आगे बढ़े शंका हो गई बोले कन्हैया रथ में बैठा है और मैंने वहां देखा तो मेरे को जल में देखा ये चक्कर मनी मनी की कथा है ये बाहर की कथा नहीं है फिर एकदम खड़े हो गए और अपना मुंह ऐसे हाथ मुंह चेहरे पे फेरा और गमछे से ऐसा पोंछा फिर देखा लल्ला तो रथ में बैठा 3 बार गोते मारे अक्रूर जी ने 3 बार भगवान ने अपनी माया दिखाई अक्रूर का समित होगा बोले क्या करूंगा वे भगवान तेरी लीला तू ही जाने ऐसो खेल रचू मेरी दाता जा देखूं जा है ना हाथी में हाथी बन बैठो और चीटी ये तेरा वरसार चोरी में जा चोर बन बैठो पकड़ने वालों
ये सेव खेल रखो मोरे दाता, जा देखूं जा को तू चोर चोरी करने जाता तो वो भी अगरबत्ती लगाता है और कहता है कि भगवान मेरी लाज रख देना। अन्य चाट वाले पटेल के घर डांका डालने जा रहा हूं, उनको सुला देना। 5 नारियल का झुम्मर हनुमान जी तुम्हारे सामने टांगूंगा। भगवान उनकी भी गिनती सुनते हैं, पर कर्म का फल भोगने समय भगवान दूर हो जाते हैं और जीव को कर्म का फल भोगना पड़ता है। चाहे पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो, पुण्य का फल भी तुम ही भोगोगे और पाप का फल भी जीव को ही भोगना पड़ेगा। ये कर्म प्रधान देश है। कर्म प्रधान विष करी राधा, जगत करहि संकल। कर्म प्रधान विष करी राधा, जगत करहि संकल। कर्म प्रधान विश्व करीरा का, हरि जो जस करहि तसई फल। जो जैसा कर्म करता है वैसे फल की प्राप्ति होती चली जाती है। इधर राधे रानी सरकार कदम के पेड़ के तले बैठी हुई है। मालूम पड़ा कन्हैया जा रहा है। राधे रानी ने कहा मेरे कंठ के ऊपर से तुम्हारा रथ का पहिया निकाल दो और चले जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। अब तो मजा जो दाव को छुड़ा कन्हैया रथ में से छम दिना से कूद गया और कूद करके अपने पीतंबर से राधे रानी सरकार के आंसू पूछ रहे हैं। जय हो, धन्य हो। और हमें छोड़ जा रहे हो। कैसे राधा जी कह रही है जाओ। भगवान कृष्ण से, हमें छोड़ जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। हमें छोड़ जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम।
कन्हैया ने संतुलन दिलाया, राधे मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। कन्हैया तुम झूठे आश्वासन देते हो ना, कहते हो ना तुम झूठे हो, चोरी तो करते हो, बस साथ साथ में झूठ भी बोलना सीख गए हो। ऐसा था तो मुझसे प्रेम नहीं करना था कन्हैया। कन्हैया गिर रही आंखों में आंसू भर की राधिका कन्हैया से कि जो मैं ऐसी जानती हे काना प्रीति करे दुख होई, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीतम प्रीति न कर जो कोई। एक कन्हैया तेरे को तो तेरे यार दोस्त मिल जाएंगे, तेरे को राज मिल जाएगा, हमें खली मछली के बिना तड़फड़ा तड़फा के प्राण गंवा देंगे। मेहंदी रंग दे जाती है शुभ जाने के बाद में, मेहंदी रंग दे जाती है हाथों में सूख जाने के बाद में। ए कन्हैया तेरी याद आएगी चले जाने के बाद में। जय हो। इस प्रकार से राधे रानी सरकार आंखों के झरने बहते बहते जमुना जी में मिल गए। ये विरहा की याद भगवान किसी को नहीं दे। यहाँ सुदामा से पूछे ना आगे चरित्र में आ रही है मेरी माताओं, उस कथा को कहने में मेरे खुद के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मीरा से पूछ लो, विरहा की याद वो बताती है। कि मीरा जन्मी मेरी पे आज परनाई चित्तौड़, गिरधर थारे कारने मैंने तजपो सर को मोड़। बोलो राजपाट धन और तो और पर अपने पति को त्याग कर दिया, किसके लिए? इस कन्हैया के लिए। आज राधे रानी सरकार वादा कर लिया, मैं आऊंगा धराधाम के ऊपर, राधे इस धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे आप, आपके लिए व्यवस्था करता हूं मैं। भगवान ने देवी भागवत के अंदर चलना पड़ेगा इस कथा को लेकर के अपने को। राज राजेश्वरी दुर्गा महारानी अन्नपूर्णा सदा देवी, जहां कटरा से चढ़ाई शुरू हो रही है भगवती भुवनेश्वरी की, जिनको वैष्णव देवी के नाम से विख्यात कलयुग में कर दिया है। आगे हनुमान जी महाराज अपनी ध्वजा और गदा लेकर के विराजमान हैं। आगे चलेंगे तो मां भगवती भुवनेश्वरी अंबिका रानी 3 पिंडी मूर्तों में गुफा में प्रवेश दे रही हैं, जहां अखंड ज्योत चलती हुई चली जा रही है। वो राजर्षि दुर्गा महारानी की जय। और पीछे 3 किलोमीटर चलेंगे आप वैष्णव देवी के पीछे, उत्तरी भाग में काल भैरव की चौकी लगी है, जो मां भगवती की अपने खड़ंग से रक्षा करने के लिए तैयार है। और काल भैरव आज भी अपने पांडाल में विराजमान है। 10 दिशाओं में सभी जीव मात्र की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा रूप नया मां भगवती ने दिल के ऊपर पत्थर रखा बंधुओं, आगे कह दिया लला तुम्हारी मर्जी है और अर्जी हमारी है, याद करो तो कर लेना, नहीं तो जल के बिना मछली नहीं रहती है। इस प्रकार से परमात्मा तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं। मैं पर ये 16,000 गोपियां भी तड़फड़ा तड़फड़ा करके अपने प्राण निकाल देंगे। ऐसा विरहा की गाथ थी। इतना रुदन किया, अश्रुओं के झरने बहते बहते यमुना नदी में मिल गए। कन्हैया वज्र का सिन्हा लेकर के जा रहे हैं। नहीं जाऊं तो मेरे जन्म देने वाले माता पिता राधे
आज 10 वर्ष से जेल पे हथकड़ी पे करके भोग कर रहे हैं। ना तो उनको अन्न मिल रहा है, ना उनको खाने के लिए अन्न मिल रहा है, ना पीने के लिए पानी मिल रहा है। राधे मेरे को जाना पड़ेगा। ऐसा कह करके माता पिता का संकट दूर करने के लिए आज मथुरा जा रहे हैं। फिर बंधुओं चले, इधर अक्रूर का मोह दूर किया भगवान ने। आगे चले भगवान की सुंदर रहने के लिए व्यवस्था करी गई थी शीश महलों में। भगवान ने कहा ना मामा जी का और नाना जी का गांव जरा घूम ले, मथुरा बड़ी नगरी है। नगर में भगवान पीताम्बर धारण किए, दाऊ बलदेव इधर चल रहे हैं, कन्हैया इधर चल रहे हैं। गोपी ग्वाल बेचारे गरीब लोग रहते हैं ना, गैया चराने वाले, उनको कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते है ना, बेजुबान बेच चल दिए। तो धोबी मिला, धोबी सबसे पहले धोबी मिला मेरे भक्तों। और वहां जाकर के धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान कन्हैया ने कहा मामा, ओ मामा, मैं तुमसे कह रहा हूं। बोले हाउ? बोले ये कपड़े पहनने के लिए दे दो ना हमें। ऐसा कह करके उन्होंने कहा। बोले कहां से आयो? बोले नंद भवन से। उन्होंने कहा गैया चराने वाले ग्वाल, ये महाराज के कपड़े हैं, तुम्हें रोजी नहीं होते हैं। यही धोबी त्रेता के अंदर ये जगदम्बा सीता को कलंक लगाने वाला धोबी था, जिसने कहा था कि वो सीता 6 महीने तक लंकापति राजा रावण के साथ में रही, वो अपवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है। ऐसा दाग लगाया था मां भगवती को। वही धोबी आज भगवान से पुनः ठल रहा है। बस कन्हैया ने कुछ नहीं किया, पैर पकड़ करके उसी पत्थर के ऊपर कपड़ा धोता था धोबी, उठा करके पछाड़ तो छाड़ छाड़ कर दिया। बड़े वाकई बिहारी लाल की। आगे बढ़ गए भगवान, ग्वालों को कपड़े पिरा दिए, चले गए। टेलर आया, दर्जी, आज टेलर कहते हैं, पहले दर्जी कहते थे। पहले ही उन्होंने कहा आइए भगवान, आपके कपड़े बराबर नाप करके मैं सिल देता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सभी गोपी ग्वालों के कपड़े नाप करके बना के दिए। भगवान ने कहा तुम्हारी मेहनत कितनी हुई? उन्होंने कहा मौले महाराज हमारी मेहनत तो आप आशीर्वाद ही दे देना। तो आज वो कलयुग में टेलरों को आशीर्वाद है, तुम 1000 का कपड़ा ले रहे हो तो 1000 रुपए सिलाई में देना पड़ रहा है। ये टेलरों की हालत है। क्यों? कि उनने भगवान की पहले सेवा इन हाथों से कर दी। और धोबी ने भगवान का अनादर किया था, तो पैर पकड़ करके जो घुमाया, गोविंदाय नमो नमः। क्या हो? कन्हैया ने इसीलिए राजते हुए चले जा रहे हैं। महाराज आगे पहुंचे, पहुंचने के बाद में क्या देख रहे हैं? प्रवेश द्वार के ऊपर सजावट की थी, हाथियों के झुंड बने थे। एक हाथी जिसका नाम कुबड़िया पीर नाम था, मावत बैठा था, पहले सतर्क कर दिया था कन्हैया आए, हाथी के पैर तले रोंद करके मार देना उसे। ऐसा कह करके थिनात कर दिए। मल्लयुद्ध था, बड़े बड़े पहलवान थे। इस कथा से सीख लेना दादा, कृष्ण की कथा है ये। बाल्यकाल सभी में आता है, यौवन अवस्था भी सभी में आती है, और आखिरी पे क्या आता है? बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा ही है। ऐसा कह करके भगवान चले गए। आगे चल के सबका विनाश करते हुए कुबड़ा पीड़ को पछीटा, और उसके 2 ही दांत भगवान ने निकाल लिए। आगे निकल गए। मल्लयुद्ध करने वाले जितने भी थे योद्धा, सभी को एक एक हाथ में यमपुरी में पहुंचाया। आखिर पे कंस महाराज का नंबर आया। पंडित जी एक नारियल की व्यवस्था करवा दो। ये रखियो। कंस सोने के सिंहासन पे विराजमान था। जाकर के देखा, 2 भाई विचार करने लगे। उन्होंने कहा बैठ जाओ। बैठ गए 2 ही, और पास में दाऊ और कन्हैया बैठ गए। बैठने के पश्चात में कहा दाऊ, इस पापी के पाप में तुम शामिल मत होना, क्योंकि इस पापी ने पाप किया है। जल्दी जल्दी ना, इस पाप को मेरे को ही निपटाने दो। दाऊ को बिठा दिया, बड़े थे ना। कन्हैया खुद चले। ऐसा चलने का बड़ा व्यस्त था।
भगवान ने एक कदम नीचे रखा, कंस के बड़े बड़े बाल थे। दूसरा कदम भगवान ने स्टेज के ऊपर रखा। नारियल जान दो अभी, नारियल इनमें से उठा लो कहीं कोई कलश कर दिखाओ। ले अंदर आप उठाओ ना, फोड़ना है उसको। अरे उठा के इनमें धर दीजिए। एक नारियल उठा लो मेरे भाई, इसमें से उसको आए तो इसमें न देना, ना क्या फर्क पड़ रहा है वो। फोड़ना है इसको। ये जब जैसे बोला ना, कंस का प्राण निकले आप वो इसे तो फोड़ पत्थर देना। पे फोड़ देना उधर। सावधान रहें आप भी, ये तो शिकार की टीम पे बिल्ली बगा सितान जाए। उधर पत्थर पे फोड़ देना। वो पत्थर देख लो पहले, वो है व्यवस्था कर लो तुम्हारी। सुदेव मुनि कहने के राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने लीला की। एक कदम जमीन पे, दूसरा मंच पे और तीसरा पापी कंस के केस पकड़ लिए भगवान ने। केस पकड़ करके झटका मारा, धाम दिया से। और जमीन पे दे मारा, सोने का मुकुट वहां पड़ गया। और भगवान ने एक घुटना ऐसा लगाया और दूसरा हाथ का केस से हाथ पकड़ लिए और एक मुष्टि का ऐसी प्रहार की कन्हैया ने और निगाह से निगाह मिला ली। पापी की निगाह से भगवान ने निगाह मिला ली और कहने लगे, मामा, ओ मामा, एक दिन वो याद करो, मेरी माँ देवकी का विवाह तुमने किया, उसकी विदा तुमने की और तुम तन नंगी तलवार लेकर के मेरी माँ के केस पकड़ के पापी कंस तुमने जमीन पे फेंका। मेरे पिता भीख मांग रहे थे मेरी माँ के प्राणों की, ए पापी तूने उसको भीख नहीं दी। उस दिन से आज 11 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरी माँ के हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है। मेरे माता पिता की हालत कर दी तूने। और मेरे नाना जी उनकी ओर से बोलने गए, बुढ़े नाना जी को भी काल कोठरी में बंद कर दिया, आज तक खाने का नहीं दिया, ना पीने का दिया। ऐसे पापी को भगवान ने एक मुष्टिका मारी, वो कंस के प्राण हमेशा के लिए निकल गए। दरबार के बिहारी लाल की। भगवान ने कंस वध करके माता पिता को जो प्रेम के साथ में निकाल दिए, उनके चरणों का बंधन किया, जब से स्नान किया। अब नाना जी की व्यस आत्मा खिरी कि मैं तुझे राज सिंहासन पे दूंने का नहीं नाना जी, अधर्मिक कुमाई घर का सत्यानाश कर देती है, यहाँ के राजा तुम ही रहोगे, मैं तुम्हारे चरणों में बैठ करके राज करूंगा। कन्हैया राज करने लगे। उन्होंने कहा, बोले पढ़ाई की नहीं की, हमने गाय चराई महाराज, गैया नंद बाबा को 9 लाख गैया थी। बाबा नंदी घरे 9 लखी गैया, नित्य नयो माखन। बाबा नंदी घरे 9 लखी गैया, दादा नित्य नयो माखन। हे सांवरिया नित्य नयो माखन। ये बड़े घराना की राज दुलारी, नाम धरे गिरे तो। इस प्रकार से माँ कहती थी लौरी देकर। वो गैया चराई का हमने रथ में बिछाए दोनों भाई को। ये वो अवंतिका, उज्जैन का, आज उज्जैन नाम है ना, पुराना नाम अवंतिका है। इस उज्जैन में कन्हैया ने और बलदेव ने अपने गुरु महाराज के आश्रम में पदार्पण किया है। इनके गुरु का नाम सांदीपनी ऋषि महाराज है। वहां जाकर के 64 दिन में संपूर्ण विद्याओं का विश्लेषण भगवान ने प्राप्त कर लिया। कितने दिन में? 64 दिन में विद्या प्राप्त की। सुदामा से मित्रता की। एक दिन लकड़ी लेने जंगल में गए। वहां जंगल का मायना था काफी दूर निकल गए। उज्जैन से काफी दूर बताते हैं, वैसे किलोमीटर तो मेरे को नहीं मालूम है। जब भगवान लकड़ी काटने लिए गुरु माता के आदेश से गए थे, 2 मुट्ठी चने दिए, 1 मुट्ठी कृष्ण को, 1 मुट्ठी सुदामा को। दूसरे के भाग के कभी कभी जिंदगी में मत खा लेना बंदा।
ये तो जो सुदामा की हालत हुई वो तुम्हारी अपनी भी हो सकती है। इसलिए कन्हैया ने तुझसे नहीं कहा, भगवान गुरुदेव दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों की निगाह में दिव्य दृष्टि रहती है। क्योंकि ये तप करते हैं, ये गायत्री मंत्र का माला का जाप करते हैं। अभी रुको ना, मंत्राधीन देवता, देवता मंत्र के अधीन है, ब्राह्मण के अधीन मंत्र हैं। नहीं ये रख दो। इसलिए उन्होंने, गुरुदेव ने ही उनसे कहा था कि तुमने चने खाए उतने वर्ष तक तुम दलितता हो जाओगे। दलितता मतलब भैया रुक जाओ, शादी के टाइम पे पटाखे फोड़ना। अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ, अभी कथा चल रही है, इसके बाद में फिर पटाखे चलाना। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ महाओं का उद्धार किया और नगरी अयोध्या में आ गए। आज चलते हैं, भगवान राजकार्य में व्यस्त हो गए हैं और इधर मथुरा के राजा उग्रसेन और महामंत्री पद के ऊपर भगवान कन्हैया को खड़े कर दिए। आज कुंदनपुर नरेश महाराज धुत्मसेन, जिनकी लड़की रुक्मणी नाम की और बड़े बड़े बच्चे का नाम रुक्मी था, इनके 4 भाई और भी थे, रुक्मी, रुकनंदा, रुक्ससत्ता और महेंदा। इस प्रकार से ये 4 भाई छोटे थे और छोटी छोटी देवी लक्ष्मी के रूप में किसी के मोबाइल माँ भगवती पधारी हुई हैं। माँ भगवती विवाह योग्य हो गई। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने भव्य स्वागत पाया और आसन पर बैठ करके देवी राजराजेश्वरी लक्ष्मी के हाथ की रेखाएं देखी। हस्त रेखा देख करके कहा, तुम्हारे भाग्य की रेखा बता रही है बेटा, तुम्हारा विवाह द्वारका के नाथ गोविंद के साथ में होगा। उस दिन से रुक्मणी के दिल में गोविंद का वास हो गया था। हर एक समय कन्हैया को याद किया करती थी। रुक्मणी को बिठा दो। रुक्मणी अपने राजभवन में और कंस अपने भाई। रुक्मी को मालूम पड़ा मेरे पिता मेरी बहन की सगाई, मंगनी और विवाह द्वारका के धीश राजा ये फूल तो सभी का कन्हैया के साथ करना चाहते हैं, बांके बिहारी के साथ। नितिन से भी अंदर कहीं करें इनके भाई। नातेदारी दोस्ती बैठक के बराबरी के में जमती है। रुक्मी के मन में चंदेरी के राजा शिशुपाल जम रहा था। ब्राह्मण को बुलाया, लगन पत्रिका लिखी, किसी से नहीं पूछी, अपने मन से ही रुक्मी ने लगन पत्रिका ब्राह्मण को दी और कह दी कि चंदेरी के राजा शिशुपाल को दे दो। ब्राह्मण देवता लेकर के चले गए। बहन को समझाया तुम्हारा विवाह होगा तो चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में होगा। ऐसा कह करके उनको विदा किया। अब इधर पिताजी का भाव द्वारका पहुंचाने के लिए हो रहा। एक सखी ने कहा, बोले सखी, बोले एक काम करना, बोले आओ, द्वारका यहाँ से काफी दूर है, एक पत्रिका लिख करके किसी ब्राह्मण के हाथ दे देना, वो कन्हैया को पत्रिका दे देगा। हमारे बीच हेलो ब्राह्मण देवता आए महलों में। हमारे बीच में माता रुक्मणी का आगमन हो रहा है। सभी तालियों और पुष्पमाला के साथ में स्वागत करेंगे। यजमान पूजा, हमारे पूजा की थाली लोटा लेके ऊपर चले जाओ। कुंदनपुर नरेश भीष्मक महाराज का ये दरबार है। उसमें इकलौती लड़की उनकी लक्ष्मी के रूप में, जिनका नाम रुक्मणी है। पूजा करवा दो केवल। रुक्मणी को बुला लें, वो भागवत जी का पूजन करेंगे अपने कर कमलों द्वारा। शुभ
अबे पैसा टिकट ले यार अपन
सभी भक्तगण माता बहने अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, शेष का थका रसपान और कर लें। इसके बाद में हमारे कृष्ण कन्हैया करवाएंगे। सब जन अपने अपने हाथों में फूल लेकर के बैठे बैठे ही स्वागत करेंगे और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। अरे भैया, अरे डिस्टर्ब मत करो। मंगलम भगवान सुनो मंगलम मंगलम मंगलाय तनो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य कंठ जम के गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। ब्रह्मा के बिहारी लाल। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सब अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। दुपट्टों की पटरी में हो जाती जाति जात को काटती है, इसलिए उनकी भाभी के पास में पहुंचे और कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? पत्रिका आई है और मैं रुक्मणी के साथ विवाह करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी बात मानो, वहाँ द्वारका के नाथ से आएंगे और वहाँ फोकट में नाक कटेगी, हार मान करके अपनी नगरी में आओगे, इससे बेहतर की जाओ मत वहाँ पे। नहीं माने भाभी की बात को और शिशुपाल भी अपनी जबरदस्त बात आगे बढ़ा देते हैं। दूल्हा बन जाती है, हल्दी मेहंदी से लगवा करके सिंगार करवाया और सभी बारातियों के साथ में धूमधाम के साथ में गाजे और बाजे के साथ ना रहे गाते बजाते हुए कुंदनपुर में प्रवेश करते महाराज। और कुंदन में प्रवेश करने के बाद में कन्हैया तो गांव बाहर छोटा सा मंदिर गौरी माँ का था। अब सुखदेव मुनि कहा कि राजा परीक्षित, सुन सियासत की आशीष हमारी राधे दाल को नहीं छोड़ा और लिखा हमारे बीच में अभी के प्रसाद पदार्थ वाले हैं। सभी तालियों से पुष्पों के साथ में उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है साले से संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। तेरे
प्यार से देख में आज मैं लूंगा बनाए दूंगा दिल से ये दुआएं हो लगता है तो सारे संसार की शादी है आज मेरी जान 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 की शादी है ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरी जान की शादी है आज मेरी जान की शादी है सारे संसार की शादी है आज मेरी जान की शादी